राधे नाम बंदी जिसने प्रेम से गाया। राधे राधे नाम बंदी जिसने प्रेम से गाया। राधे राधे नाम बंदी जिसने प्रेम से गाया। राधे राधे नाम बंदी जिसने प्रेम से गाया। उसको श्री राधा रानी ने अपने गले लगाया। उसको श्री राधा अपने गले लगाया। उसको श्री राधा रानी ने अपने गले लगाया। उसको श्री राधा रानी ने अपने गले लगाया। तुझको भक्ति मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। 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 कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। खूब दौलत कमा कमा कर इकट्ठी कर करके घर में रखी। अरे कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। इसीलिए कहा ये जो पैसा है ना ये साथ में जाने वाला है। ये काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। काया मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल।
वो नहीं हुआ कहा खत्म शंकर भगवान सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गई कान उमा के पड़ गए सोता रहते रह होता उमा के पड़ गए सोता मेरा तेरा तोता शिव शंकर भगवान सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान उमा के पड़ गए सोता भूख रहते रह होता उमा के पड़ गए सोता भूख रहते रह होता उमा के पड़ गए सोता भूख रहते रह होता उमा के पड़ गए सोता तेरा तेरा तोता
रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, मैं भी उनसे कुछ ना बोली, मैं भी उनसे कुछ ना बोली। जब शाम मेरी खिड़की खोली, मैं भी उनसे कुछ ना बोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई जब शाम सपने में आए, जब शाम सपने में आए। जब शाम मेरी भैया पकड़े, जब शाम मेरी भैया पकड़े, हाथों से मोहे अपने जकड़े, हाथों से मोहे अपने जकड़े। जब शाम मेरी भैया पकड़े, हाथों से मोहे अपने जकड़े। भैया कर गई, भैया कर गई, भैया कर गई जब शाम सपने में आए, जब शाम सपने में आए। जब शाम मेरा माखन खाया, जब शाम मेरा माखन खाया, मन ही मन में वो मुस्काया, मन ही मन में वो मुस्काया। जब शाम मेरा माखन खाया, मन ही मन में वो मुस्काया। मट की घोड़ी, मट की घोड़ी, मट की घोड़ी जब शाम सपने में आए, जब शाम सपने में आए। जब शाम मेरी चूनर झटकी, जब शाम मेरी चूनर झटकी, कांधे पे मेरी चूनर लटकी, कांधे पे मेरी चूनर लटकी। जब शाम मेरी चूनर झटकी, कांधे पे मेरी चूनर लटकी। चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई जब शाम सपने में आए, जब शाम सपने में आए। जब शाम ने मुरली बजाई, जब शाम ने मुरली बजाई, सुध बुध अपनी मैंने भुलाई, सुध बुध अपनी मैंने भुलाई। जब शाम ने मुरली बजाई, सुध बुध अपनी मैंने भुलाई। प्रेम छलकाया, प्रेम छलकाया, प्रेम छलकाया
नैनन से मोती जादू डारा, नैनन से मोती जादू डारा, अपना सब कुछ मैंने वारा, अपना सब कुछ मैंने वारा। नैनन से मोती जादू डारा, अपना सब कुछ मैंने वारा। जादू डारा, जादू डारा, जादू डारा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि। कान्हा जिया रे जैसे रवि, कान्हा जिया रे जैसे रवि। चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि, कान्हा जिया रे जैसे रवि। भाव से तर जाए, भाव से तर जाए, भाव से तर जाए। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए। रात शाम सपने में आए, 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 रात शाम सपने में आए। बड़ी सुंदर कथा का पान हम लोग कर रहे थे। कहाँ चल रही थी कथा? भोले बाबा पे। हाँ, भोले बाबा। तो महाराज आज कैलाश पर्वत पर हमारी पार्वती मैया विराजमान है, भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं। अब भोले बाबा कथा कहना पार्वती जी को प्रारंभ करा। भोले बाबा ने बड़ी दिव्य कथा का पान, प्रथम दिवस की कथा पार्वती मैया को सुनाई। अब पार्वती मैया बेचारी बैठी बैठी सुन रही है। पहली कथा का पान किया, भक्ति चरण सुनाया, धुंधकारी की कथा सुनाई, अन्य कथाएं भी भोलेनाथ जी ने सुनाई। अब मैया बैठी बैठी प्रथम दिवस की कथा का पान करती गई। जैसी प्रथम दिवस की कथा विराम हो गई, द्वितीय दिवस की कथा चालू हुई। हमारी पार्वती मैया उस कथा का पान भी करती थी। द्वितीय दिवस की कथा सुनी और जैसे दूसरे दिवस की कथा विराम हुई, तीसरे दिवस की कथा चालू हुई। तो कहा है कि पार्वती मैया के पीछे एक अंडे का छिलका डला हुआ, वो छिलका डला हुआ था। अब जैसे तृतीय दिवस की कथा चालू हुई और भोलेनाथ जी पार्वती मैया को कथा सुना रहे थे। अब कथा सुना रहे थे, मैया ने सुनी और मैया हुकारा भी दे रही थी, लेकिन वो अंडे का छिलका जो मैया के पीछे डला हुआ था। और जैसे तृतीय दिवस की कथा विराम की ओर जाने लगी तो उस अंडे के छिलके में जान आ गई। वो अंडा का छिलका उसमें जान आ गई। अब जैसे ही चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ हुई, भोलेनाथ जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बड़ी दिव्य दिव्य कथाओं का पान कराते जा रहे हैं। हमारे भोले बाबा कह रहे देवी, कई वर्ष बीतने के बाद में नंद बाबा का बुढ़ापा आ गया। नंद बाबा रोज तुलसी की माला का जाप करते थे, रोज हटाई पर हटाई पर बैठ जाते थे और माला का जाप करते रहते। एक दिन की बात है महाराज, जब नंद बाबा हटाई पर चढ़कर
माला का जाप कर रहे थे तो माला पर नाम किसका ले रहे हैं? कई वर्ष बीत गए नंद बाबा, माला पर जाप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं कि अभी तक तो भयो नाय ना जाने कब हुई, अभी तक तो भयो नाय ना जाने कब हुई। नंद बाबा सोच रहे कि 80 वर्ष का हो गया मैं, मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक मेरे घर में लाला नहीं भयो है, न जाने कब होएगा। नंद बाबा सोच रहे हैं। ऐसी जब कथाओं का पान हमारे शिव जी करा रहे थे मैया को, तो कहा है भागवत में कहते हैं कि मैया सोई नहीं, मैया सोई नहीं, मैया की नींद नहीं लगी, लेकिन मैया उस भाव में खो गई थी। जब नंद उत्सव की कथा भोले बाबा ने सुनाई तो हमारी मैया उस उत्सव में ऐसी डूबी महाराज कि उत्सव से बाहर ही हुई, ऐसी सुनती गई, कथा को सुनती गई। लेकिन मैया सुनती उत्सव में डूबी तो मैया का हुंकारा देना बंद हो। अब मैया ने हुंकारा देना बंद किया और जैसे ही पंचम दिवस की कथा चालू हुई तो मैया तो उत्सव में डूबी हुई है, चतुर्थ दिवस की कथा सुन रही। अब मैया को पता ही नहीं चल रहा कि कथा चल कहाँ रही। तो जो अंडे का छिलका जो मैया के पीछे डला हुआ था, वो अंडे का छिलका फूटा, अंडा फूटा और उस अंडे में से पक्षी निकला, तोते का पक्षी। जब वो पक्षी निकला तो पक्षी उड़कर एक डाल पर बैठे। जैसी डाल पर बैठा उस तोते ने देखा महाराज कि हमारी जो पार्वती मैया थी वो तो उस सब में डूबी हुई है, ये तो कथा ही नहीं सुन रही, और अगर इन्हें हुंकारा देना बंद कर दिया तो महाराज ये कथा अधूरी रह जाएगी। अगर कथा अधूरी रह गई तो मैं कथा का पान कैसे करूंगा। तब वो तोता जो डाल पर बैठा हुआ था उस डाली पर बैठा बैठा हुंकारा देने। अब मैया तो उस सब में डूबी हुई है, नंद उत्सव चल रहा है, गोपियां ग्वाल नंद बाबा को बधाई दे रहे, उसी उत्सव में डूबी मैया, उससे बाहर ही नहीं निकली। तो मैया जब शांत हो गई तब वो तोता जो था वो हुंकारा भरने लगा। भोले बाबा सोच रहे कि बढ़िया मैं कथा सुना रहा हूँ और मेरी पत्नी कथा का पान कर रही। अब भोले बाबा कथा कहते गए, पंचम दिवस की कथा विराम हुई, षष्ठम दिवस की कथा चालू हुई। षष्ठम दिवस की कथा भी उस तोते ने सुनी, सप्तम दिवस की कथा चालू हुई, 7वें दिन की भी कथा उस तोते ने सुनी। वो तोता हुंकारा देता रहा। अब जैसे ही 7वें दिवस की कथा विराम की ओर जा ही रही थी और भोले बाबा ने जोरदार जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। जैसे ही जयकारा लगाया तो मैया उस सब में से बाहर निकल गई। मैया जग गई। मैया ने कहा, भोलेनाथ जी क्या कथा हो गई? भोले बाबा ने कहा, देवी कथा तो हो गई, तुम कहाँ थी? कहा थी नहीं, अरे मैं तो उस सब में डूबी हुई थी। क्या बताऊं, आपने मुझे इतनी सुंदर कथा चतुर्थ दिवस की सुनाई कि उस सब में मैं ऐसी डूबी कि आगे की कथा पता ही नहीं चली कि आपने कौन सी कथा सुनी। भोले बाबा ने कहा, देवी एक बात बताओ, जब तुम कथा का पान नहीं कर रही थी, तुम कथा नहीं सुन रही थी, तो कथा सुन कौन रहा? हुंकारा तो मुझे मिल रहा था, और अगर मुझे हुंकारा नहीं मिलता तो मैं कथा कैसे सुनाता? लेकिन देवी मुझे हुंकारा तो पीछे से मिल रहा था, हुंकारा तो किसी ने दिया। अब भोले बाबा ने जब चारों तरफ देखा, भोले बाबा की नजर डाली पर, जैसे डाली पर देखा एक पक्षी बैठा और वो पक्षी ओम का जाप कर रहा था, ओम का जाप कर रहा था। भोले बाबा ने देखा कि इस तोते ने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी कर दी, अब तो इसे मारना पड़ेगा क्योंकि इसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठाकर दौड़ लगाई उस तोते के पीछे। अब वो तोता जब वहां से उड़ा उस डाली पर से, जैसे तोता उड़ा तो उड़ता उड़ता वो पक्षी सीधा पहुंच गया व्यास जी की कुटिया। व्यास जी की जो पत्नी थी उस समय उबासी ले रही, और जैसे ही वो तोता व्यास जी की कुटिया में पहुंचा तो व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी, वो तोता मुख से होता हुआ गर्भ में वास किया।
जैसे ही गर्भ में पहुंचा, हमारे भोलेनाथ जी पहुंचे व्यास जी के पास। व्यास जी से कहा, व्यास जी कि यहाँ पर कोई तोता आया है क्या, बताओ। व्यास जी महाराज ने कहा, महाराज यहाँ तो कोई तोता नहीं है, तुम कौन को ढूंढ रहे हो? अरे मैं उस तोते को ढूंढ रहा हूँ, उस तोते ने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी कर ली है, मेरी कथा का पान कर लिया, मेरे अमृत का पान कर लिया और तोता उड़ गया। व्यास जी महाराज ने कहा, एक बात बताओ शिव जी, पहले तो आप कहते हो कि जो भागवत महापुराण की कथा सुन ले वो व्यक्ति अमर हो जाता है। अब ये बताओ, जब उस कथा का पान उस तोते ने किया है तो क्या वो अमर नहीं हुआ होगा? वो तोता तो अमर हो गया होगा। तो भोलेनाथ जी एक बात बताओ, जब वो तोता अमर हो गया तो ये बताओ कि जब तोता अमर है तो तुम उसे मार कैसे सकते? वो तो मरेगा ही नहीं। भोलेनाथ जी ने कहा, व्यास जी महाराज ये तो तुम बिल्कुल एकदम ठीक कह रहे हैं कि वो तोता तो मर नहीं सकता, क्या करूं? व्यास जी ने कहा, एक काम कीजिए भोलेनाथ जी, आप तो कैलाश पर्वत जाइए और राम जी का भजन कीजिए। अब भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और सीधे कैलाश पर्वत पर चले। अब यही तोता जो व्यास जी की पत्नी के मुख से होता हुआ जो गर्भ में वास कर गया था, यही तोता माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। 12 वर्ष बीत गए। जब 12 वर्ष पूर्ण हुए तब इनके पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, एक काम करो, तुम बाहर आओ, तुम्हारी माँ को गर्भ में बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उस पक्षी ने कहा कि देखिए पिताजी, मैं गर्भ से बाहर तो आ जाऊं, लेकिन आप जानते हो जैसे मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी, भगवान की माया घेर लेगी। इसलिए एक काम कीजिए पिताजी, मैं इस गर्भ को छोड़कर जाना नहीं चाहता, मैं बाहर आऊंगा माया घेरेगी, इससे अच्छा है कि मैं गर्भ में रहूं। व्यास जी ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें गर्भ से तो बाहर आना ही पड़ेगा, बाहर आओ, तुम्हें भगवान की माया नहीं घेरेगी। उस तोते ने कहा, एक काम कीजिए पिताजी, आप पहले भगवान को बुलाइए, जब भगवान मुझसे आकर कह देंगे कि तू बाहर आ जा, तुझे मेरी माया नहीं घेरेगी, तब आकर मैं बाहर आ जाऊंगा। तब व्यास जी महाराज ने भगवान को याद किया, नारायण भगवान आए। नारायण भगवान ने कहा कि देखो बेटा, तुम बाहर आओ, तुम्हें मेरी माया नहीं घेरेगी, तुम बाहर आओ। अब वो पक्षी 12 वर्ष के बाद में अपनी माँ के गर्भ से बाहर आया। वो जैसे ही बाहर आए सुखदेव जी, जैसे ही वो पक्षी बाहर आया तो बाहर आते ही वो जंगल में प्रवेश किया। जंगल में क्यों उड़ते जा रहे हैं? इन्हें सोचा कि अगर मैं घर में रुक गया तो मोह माया में मैं फंसना नहीं चाहता, मैं तो भजन करना चाहता हूँ। वो पक्षी जंगल में उड़ जाता है, पिताजी उसके पीछे भागते जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन वो पक्षी उड़ता गया, उड़ने से उनका नाम हुआ शुक्र। लेकिन जैसे ही जंगल में प्रवेश करते हैं उसी दिन से नाम पड़ गया सुखदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव नाम पड़। जंगल में प्रवेश कर गए, पिताजी ने खूब पुकारा महाराज, लेकिन सुखदेव जी महाराज लौट कर दिए। ऐसे सुखदेव जी महाराज का जन्म। अब यहाँ पर बताया गया कि भागवत जी की रचना कैसे हुई। भागवत जी को रचने वाला कौन है, कहने वाला कौन है, इसको सुनने वाला कौन है और इसका रचता कौन। बड़ी सुंदर बात है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में, द्वापर युग के अंतिम चरण में पराशर जी के द्वारा सत्यवती जी के गर्भ से भगवान कला अवतार के द्वारा व्यास जी के रूप में आए। सबसे पहले इस पृथ्वी पर व्यास जी महाराज आए। जब व्यास जी महाराज आए तो व्यास जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए एक वेद को 4 रूपों में विस्तार किया। एक वेद को 4 रूपों में विस्तार किया। 4 वेदें रची, 17 पुराण रचे, महाभारत की रचना की, इतना सब कुछ रच लिया व्यास जी महाराज ने। लेकिन व्यास जी महाराज ने देखा कि मैंने इतना सब कुछ रचने के बाद में भी जितना कल्याण व्यक्ति का होना चाहिए था उतना कल्याण हुआ नहीं। मैं जीवों के कल्याण के लिए करूं तो करूं क्या?
अब व्यास जी महाराज बड़े परेशान होकर अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन। नारद जी आए, नारायण नारायण करते। अच्छा बताओ नारद जी क्या गाते हैं? क्या गाते हैं नारद जी? नारायण नारायण। आइए 2 लाइन हम भी भगवान के नाम की है। पहले हम गाएंगे फिर आप लोगों को, और 2 पार्टी बनाई जाएंगी, एक माताओं की और एक भाई लोगों की। देखते हैं किसमें कितना है दम। वो भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन भज मन नारायण नारायण हरि अब भाई लोगों की बात। हाँ, सीढ़ी भी मिलेगी लास्ट में जो जीतेगा। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन का पीछे भाई खा के नहीं आया था, दम लगाओ ने। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन। आइए अब सब मिलकर गाएं। वो भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, 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 केशव नारायण नारायण हरि हरि, केशव नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण भज मन ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन ओ केशव नारायण नारायण हरि हरि, केशव नारायण नारायण
हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी ग्रहण करती है और कह रही है कि पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। आज भगवान से हम सभी को कहना है कि प्रभु ये जो लाज है, ये जो जीवन है, ये आपको समर्पण है। हाँ, दोनों हाथों को खोलकर दोनों हाथों से बड़े प्रेम पूर्वक ताली बजाएं। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। प्रभु से कहना धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी। है पाप की गठरी हमारे शीश पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी। है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। किसी के किसी उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे।
भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाए। दर्द दिल की कहीं किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल का कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहीं किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही भगवन, सुनोगे आप ही भगवन, और किसी को सुनाएंगे। सुनोगे आप ही भगवन, और किसी को सुनाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो नहीं तो डूब जाएंगे। 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 ये पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा प्रभु, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। ऐसे ही
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी, जिनके गर्भ में जो बालक पल रहा था महाराज, उस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो बालक के ऊपर आने लगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी भगवान की शरण ग्रहण करती, भगवान से कहती है, प्रभु अगर आज आपने मेरी लाज नहीं बचाई ना, अगर आज आपने मेरी लाज नहीं बचाई तो लोग कहेंगे कि जिसकी डोर भगवान के हाथ में थी आज उसके घर में कोई दीप जलाने वाला नहीं बचा। इसीलिए प्रभु आपकी जो भक्ति है वो कलंकित हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती प्रभु कि आपकी भक्ति कलंकित हो जाए। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपका नाम ले। इसीलिए प्रभु आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। अब भगवान इनके वचनों को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा जी के गर्भ में वास कर गए। वास किए तो उस गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था, उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उनकी रक्षा की, उस बालक की रक्षा की। कुछ दिनों के बाद में जब इन मैया के गर्भ से जब वो बालक उत्पन्न हुआ, मृत उत्पन्न हुआ, लेकिन भगवान की शक्ति के द्वारा इस बालक को पुनः जीवित किया। लेकिन देखिए विष्णु के द्वारा रचित होने के कारण इनका नाम पड़ गया विष्णुरात, विष्णुरात नाम पड़ा। लेकिन संतों ने पहले इनकी आकाशवाणी कर दी, पहले जीवन के विषय में पहले इनके घर वालों को बता दिया था कि ये तुम्हारा बच्चा जो हुआ है ना, इसकी आज से 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये मारा जाएगा। तक्षक नाग आकर इसको डस लेगा। जब इनके परिवार वालों को ऐसी बात बताई तो परिवार वाले घबरा। परिवार वालों ने कहा भैया अभी अभी इसका जन्म हुआ है और तुम तो कह रहे कि 7 दिन में ही मारा जाएगा। कहा कि देखो ये 7 दिन में इनके जीवन का अंत तो हो जाएगा, लेकिन हाँ इनके जीवन के कल्याण के लिए स्वयं हमारे 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज हरिद्वार की पावन भूमि गंगा जी के किनारे जब इनको भागवत महापुराण की कथा का पान कराएंगे ना, उस कथा को सुनकर इनके जीवन का भी कल्याण होगा। ऐसी बात जब बताई तो घर वाले बड़े प्रसन्न हो, ताकि भैया ये तो ठीक बात है। कुछ दिन बीते तो संतों के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ तो इनका नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज आए इस पृथ्वी पर। देखिए आप मन लगा कर सुनते हैं जो कथा में पता है, परमेश्वरी या चाय बीच में आ रही है। बताओ तुम्हें नींद आ रही जो तुम चाय पी, क्योंकि देखो हमारी कथा जो है ना वो आपको प्योर कथा मिलेगी। फालतू की बातें हम करते हैं वो हमें पता नहीं हमें आती क्यों नहीं बातें करनी। जो व्यक्ति चुटकुले सुनाते ना हमें चुटकुले आते नहीं, सही बता रहे, हमें सही में नहीं आता चुटकुला। एक ही याद बस सुबह 6वें दिन सुना और हमें हम फालतू की बात करती नहीं। जो कथा है जीवन के कल्याण के लिए, जो कथा है वो सुनो, उससे जीवन का कल्याण होगा। फालतू बातें तो दुनिया में भी हो रही, व्यक्ति दुनिया में सुन रहा है, यहाँ की इसके कान, इसकी चुगली, उसके कान करती रहती। कई माताएं होती चुगली करना, ये बातें सुनना, लड़ाई झगड़े हो रहे दुनिया में। हा? जब वही चीजें तुम्हें कथा में सुनाया जाए तो बताओ मतलब क्या निकलेगा कथा कहते हैं। जो प्योर कथा है, जो भगवान की कथा है, जो जीवन में भगवान ने किए हैं, जो कथा में लिखा गया है, जो हमारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को जो कथा का पान करा रहे हैं वही कथा हम सुनाते। फालतू की कथा में आती तो यहाँ वहाँ की बातें हमें बिल्कुल नहीं आती। हम उतर गए थे कि हम उतर गए थे, भगवान कसम बिल्कुल नहीं आता। वो झूठ बोलो बिल्कुल आती नहीं है।
कि कछु हंसावे की। अब हम वैसे ही मुस्कुरा जा तो तुम मन के दांत कड़ जा तो क्या करें बताओ हंसा के और हमें चुटकुला बोल के करने का है वे तुम्हारे ऐसे ही हंस जाते। कल से आप लोगों का बड़ा आनंद आएगा। कल हम कह नहीं रहे हम ही मशीन पे बैठे तो क्या हम ललितपुर से बुलवाए सेटिंग हुआ लेकिन आए जरूर कल सभी चीज। कल तो भोलेनाथ जी को ब्याह है। कल बड़ी सुंदर झांकी आप सभी को दिखाई जाएगी। भोलेनाथ जी के दर्शन कराए जाएंगे, तांडव भी होगा, मसानी होली भी खिलाई जाएगी। हमारे भोले बाबा कैसी मसानी होली खेलते हैं उनके दर्शन भी कराए जाएंगे। और हमारे जो झांकी वाले भैया हैं शिव जी पार्वती बन के उनका नृत्य भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। बड़ा दिव्य आनंद आप सभी को कल आएगा। कल थोड़ी सेटिंग हो जाए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। तो ऐसे परीक्षित जी महाराज इस पृथ्वी पर आते हैं। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए। बड़े होने के बाद में इनका विवाह किया गया। उत्तरा जी की पुत्री इरावती के साथ में इनका विवाह होता है। जन्म में जो 4 पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन बड़ी सुंदर बात आई है कि परीक्षित जी महाराज जब इस पृथ्वी पर आए इनका विवाह हुआ तो परीक्षित जी महाराज के कानों में कुछ बात पहुंची। परीक्षित जी महाराज जब मार्ग में निकले तो इनको पता चला कि कलयुग का प्रभाव हमारे राज्य में होने लगा। तब कलयुग पर दिग्विजय पाने के लिए परीक्षित जी महाराज निकल गए। तब परीक्षित जी महाराज जब दिग्विजय पाने के लिए निकले तो मार्ग में परीक्षित जी महाराज ने देखा कि एक काला सा पुरुष एक बैल को और एक गाय को बड़ी बुरी तरह से मार रहा था। और उस काले से पुरुष ने बैल को मार मार कर उसकी 3 टांगे तोड़ दी थी। और बैल जो था वो एक टांग पर खड़ा था और गौ माता खड़ी थी पास में वो काला सा पुरुष। तब परीक्षित जी महाराज ने देखा कि वो काला सा पुरुष अबलाओं पर अत्याचार कर रहा है। परीक्षित जी महाराज ने तलवार निकाली वो मारने के लिए दौड़ लगाई। जैसे ही मारने के लिए दौड़ लगाई चिल्लाने लगे, अरे दुष्ट, अरे तू इन अबलाओं पर अत्याचार कर रहा है, कौन है तू? रुक, अभी रुक, मैं तुझे अभी मार दूं। अब परीक्षित जी महाराज दौड़े दौड़े गए। जैसे तलवार से मारने लगे उसी समय महाराज उस काले से पुरुष ने परीक्षित जी महाराज के चरण पकड़े। परीक्षित जी के चरण पकड़े, कहने लगा, राजन हमें क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं आपके राज्य में आ गया। परीक्षित जी पूछते हैं कि बता तू कौन है, कहां से आया है और ये बैल कौन है, ये गाय कौन है? तब वो काला सा पुरुष कहता है, राजन मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूँ। परीक्षित जी ने कहा कलयुग? अरे तू कलयुग होकर मेरे राज्य में रह रहा है? कलयुग ने कहा राजन ये बताओ जब मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा तो मैं जाऊंगा कहां? पूरे राज्य में आपने अपना राज्य फैला रखा है, घर घर तुम्हारे महल खड़े हैं, हर जगह तुम वास करने वाले हो। बताओ राजन मैं कहां जाऊंगा, किस स्थान पर रहूंगा? इसलिए राजन मैंने सोचा कि मैं आपके ही राज्य में चलूं, तो मैं आपके राज्य में आ गई। परीक्षित कहते हैं कि देखो कलयुग, तुम जानते हो कि मेरे राज्य में तो तुम आ गए लेकिन मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल सकता हूँ। कलयुग ने कहा राजन मुझे धक्के मारकर बाहर मत निकालो, एक काम करो मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दो। परीक्षित जी महाराज ने कहा बोल कौन से स्थान चाहिए? कहा राजन जो तुम स्थान दे दोगे वहीं पर मैं रहूंगी। कहा ठीक है। अब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान प्रदान किए। देखिए कौन कौन से स्थान दिए। पहला स्थान जहाँ पर मथुरा का पान होता है, जहाँ दारू पी जाती है वहाँ कलयुग वास करने वाला है। जहाँ पर मांस खाया जाता है वहाँ पर कलयुग वास करता है। जहाँ चुगलियां होती हैं वहाँ कलयुग वास करता है। जहाँ गलत काम होते हैं वहाँ कलयुग वास करता है। ये 4 स्थान दिए गए कलयुग को। जब 4 स्थान इसको मिल गए ना तब भी कलयुग कहने लगा कि राजन ये जो स्थान है ना ये गलत स्थान है,
कुछ उच्च स्थान हमको दो, कोई और स्थान दे दो। महाराज ने पूछा बताओ कौन सा स्थान चाहते हो? कहा राजा ने काम करो मुझे सोने में बास दे दो। परीक्षित ने कहा कि भैया हम तुम्हें सोने में बास नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सोने में तो हमारे प्रभु का वास है, मैं तुम्हें कहां से वास दे दूं? मेरे प्रभु का वास है सोने में, मैं तुम्हें वास नहीं दे सकता। कलियुग ने कहा राजा मैं उस सोने में जाकर वास करूंगा जो 2 नंबर की कमाई से लाया हुआ धन होगा, उस धन में जाकर मैं बैठूंगा, मुझे बस वास दे। कहा ठीक जा, मैं तुझे ये 5वां स्थान भी प्रदान करता। तो कहा है जो लोग 2 नंबर की कमाई करते हैं ना, उस धन में भी ये कलयुग वास करने वाला है। इसीलिए कहा है कि 2 नंबर की कमाई से जब धन घर में आ रहा हो तो 10-20% कथाओं में दान करो। दान करने से वो धन आपके काम आएगा। अगर दान नहीं किया ना, अच्छे कार्यों में नहीं लगाया ना, तो वो धन टिकता नहीं, वो ऐसे ही चला जाता है। 5वां स्थान धन में दिया। परीक्षित जी महाराज ने गाय के पास में गए, गाय से पूछा कि देवी ये बताओ तुम कौन हो? गाय ने कहा कि मैं और कोई नहीं, मैं पृथ्वी मैया हूँ। कलियुग का भार मेरे ऊपर पड़ा, उस भार को मैं झेल नहीं पाई, इसलिए आज मैं गौ रूप धारण करके खड़ी। बैल से पूछा बता तू कौन है? बैल ने कहा राजन आप तो हमें देखकर ही पहचान गए हो कि मैं कौन हूँ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं लग तो रहा है कि तू धर्म है, धर्म जैसा दिखाई दे रहा है, तेरी 3 टांगें फूटी हुई हैं। मैंने कहा राजन आपने अच्छा पहचाना, मैं धर्म हूँ। इस काले से पुरुष ने, इस कलियुग ने मार मार कर मेरी 3 टांगें तोड़ दी, और आज भी जो धर्म है ना वो एक टांग पर टिका हुआ है। और वो भी किसकी वजह से टिका है? मात्र शक्ति की वजह से टिका हुआ है। अगर देवी शक्ति ना होती ना तो ये धर्म अभी तक होता भी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जितनी कथाएं होती हैं चाहे उच्च लेवल की हो, उनमें माताओं की संख्या ही सबसे ज्यादा होती कि नहीं? भाई लोग होंगे लेकिन छठे पिटे होते, लेकिन माता लोगों की संख्या ही ज्यादा होती है, क्योंकि मात्र शक्ति पे ही ये धर्म टिका हुआ है। अगर मात्र शक्ति ना होती तो धर्म ना होता। कहा है कि जब पति पूजा करता है ना, जैसे कोई भी पूजा की जाती है तो पति के हाथ के नीचे पत्नी का हाथ लगाया जाता है, कि जब तक मात्र शक्ति का हाथ नहीं होगा ना तो वो पूजा भी सफल नहीं कही जाती है। वो सफल नहीं होगी जब तक मात्र शक्ति संगे नहीं। भोलेनाथ जी हैं तो भोलेनाथ की शक्ति है पार्वती मैया, पार्वती ना होती तो भोलेनाथ को कोई पूछता नहीं। आज पार्वती मैया उनके संग में शक्ति का रूप धारण करके साथ में रहती है। कहा गया है जब बैल से पूछा कि तू कौन है, वो कहता है कि मैं धर्म हूँ। वो धर्म की 3 टांगें टूटी हुई थी, धर्म एक टांग पर खड़ा था। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि इन अबलाओं पर अत्याचार हो रहा है। कलयुग से कहा कलयुग मैंने तुझे रहने के लिए 5 स्थान प्रदान कर दिए हैं, एक काम कर अब तू मेरे राज्य से चला जा। कलयुग कहता है ठीक है राजन, अब मैं तुम्हारे राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। अब एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज भ्रमण करते करते जंगल में पहुंचे। उस समय परीक्षित जी महाराज को बड़ी तेजी से प्यास लगी। जब प्यास लगी तो जल को ढूंढते ढूंढते एक कुटिया के पास में पहुंच गए। जैसी कुटिया के पास में गए तब वो कुटिया और किसी की नहीं, वो कुटिया थी शमिक ऋषि की। शमिक ऋषि उस कुटिया में रहते। जैसी कुटिया के पास में गए महाराज, देखा शमिक ऋषि भीतर बैठे हुए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे थे। परीक्षित जी महाराज बाहर से खड़े खड़े आवाज लगा रहे हैं, हे संत देवता मुझे बड़ी तेजी से प्यास लगी है, आप मुझे जल ला कर दीजिए। लेकिन संत देवता के कान में महाराज वो आवाज नहीं पहुंची। संत देवता बैठे रहे, कुछ सुनाई नहीं। तब परीक्षित जी महाराज को बड़ा क्रोध आ गया।
कि मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ और ये देखो तो ये संत कैसा है कि एक स्थान पर बैठा हुआ है और मेरी बात भी नहीं सुन रहा। मैं इतनी तेज से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं आ रहा है इसे। ये तो ढोंग कर रहा है, ये भगवान का ध्यान थोड़ी कर रहा है। जब ऐसी बात कही परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि पास में एक मरा हुआ सर्प डला हुआ। उस सर्प को उठाया और शमिक ऋषि जहाँ पर बैठे हुए थे जाकर उनके गले में डाल दिया और अपने राज्य में लौटा लिया। और शमिक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। जो श्रृंगी ऋषि थे ना, वहीं पर श्रृंगी ऋषि के मित्र उस कुटिया के पास में खेल रहे। अब मित्र ने देखा कि आज मेरे मित्र के पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब वो मित्र दौड़ा गया। उस समय श्रृंगी ऋषि एक सरोवर के किनारे खेल रहे थे। दौड़ा मित्र गया। मित्र ने जाकर पूरी बात बताई। शमिक ऋषि ने जैसे ही सुना कि आज मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, उसी सरोवर का जल उठाया और वहीं से श्राप दे दिया। श्राप दिया कि जिस भी राजन ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए, वो मारा जाए। अब श्राप को दे दिया महाराज, लेकिन श्रृंगी ऋषि दौड़े